मेरे प्यारे छात्रों, आपका अपना YouTube चैनल द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग होंगे। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का क्लास। इस क्लास में हम बात कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4 और टीआरई 5 की। फिलहाल तो फॉर्म टीआरई 4 की आने वाली है, तो हम बात करें बीपीएससी टीआरई 4 की। मेरे प्यारे छात्रों, ये उच्च माध्यमिक कक्षा 11th और 12th का प्रैक्टिस सेट है। स्पर्धा पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है। मार्केट से आप लोग बुक खरीद सकते हैं, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ के इसका पीडीएफ भी आप लोग ले सकते हैं। जिन लोगों को भी लगा हो पीडीएफ नहीं मिल रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर देंगे। देखिए, हिस्ट्री का ये प्रैक्टिस वर्कबुक है। तो हिस्ट्री का है, इसमें टोटल 30 प्रैक्टिस सेट है और उसके अलावा इसमें जो दिया हुआ है 30 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। इसके अलावा इसमें दिया हुआ है एक 26/8/2023 को जो पूछा गया क्वेश्चन था वो दिया गया। उसके बाद ये मॉडल प्रैक्टिस सेट, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं जो भी हम आप लोग को इसको भी वीडियो के माध्यम से आप लोग को देंगे। मेरे प्यारे छात्रों, टोटल 30 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें आज हम बात करेंगे 11वां प्रैक्टिस सेट पे। इससे पहले 10 प्रैक्टिस सेट दे चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट हमारे चैनल में बना हुआ है, तो चैनल पर जाके आप लोग वहां से 10 एक साथ देख सकते हैं। इसलिए हमने बोला कि जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कर देंगे। शेयर इसलिए कर दीजिएगा कि जो छात्र भी इसकी तैयारी कर रहे हैं उनको वीडियो के माध्यम से ये बुक का जो है सॉल्यूशन उनको वीडियो के माध्यम से मिल सके, जिससे उनकी सफलता सुनिश्चित हो सके, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है और आप सफल हो, इस प्रकार हमारी हर प्रयास और हर कोशिश रहती है। तो मेरे प्यारे छात्रों, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोग को ये बता दे कि कमेंट बॉक्स में आप लोग को जैसा भी कुछ भी लग रहा है, त्रुटि हो या किसी तरह का भी कुछ आपको लगा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसलिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कुछ भी आपको लगे तो आप हमें बताएं, हम उसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं। चलिए चलते हैं सीधा आज का क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हम पहला क्वेश्चन की बात करेंगे। शारदा एक्ट के अनुसार बालिकाओं की विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई। विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई, कितना की गई? 14 वर्ष। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन, किस अधिनियम में वायसराय के प्रथम कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय को शामिल करने का विधान था? भारतीय को शामिल करने का विधान था। 1909 का अधिनियम। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। मेरे प्यारे छात्रों, हमारे चैनल पर 6 to 12 तक का प्रैक्टिस सेट आप लोग को मिल जाएगा। 6 से 12 तक का, समझिए आप लोग। तो ये जो 6 से 12 तक का सब्जेक्ट वाइज आपको सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, जहाँ से आप जाके सारे सब्जेक्ट का वीडियो आप लोग देख सकते हैं। जो जिनको जिस क्लास के लिए है, 6 to 8 के लिए एक नहीं आता, 9-10 का अलग है, और ये 11-12 के लिए हम दे ही रहे हैं आप लोग को हिस्ट्री। तो आप लोग हमारे चैनल पर जुड़ के ये सब आप प्रैक्टिस सेट हर जिनको जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप लोग के जो भी मित्र दोस्त जहाँ तक भी हैं उन लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिए कि जो भी जिस क्लास के लिए है उनको ये सेट मिलता रहे। साथ साथ अगर आप लोग लाइब्रेरियन की तैयारी करें तो उसका भी प्रैक्टिस सेट हम देते हैं, वो भी हमारे चैनल पर है। उसका भी प्लेलिस्ट अभी तक तो नहीं दी है, प्लेलिस्ट आप लोग को 1-2 दिन उसका मिल जाएगा, पर अभी हमने उससे 4 प्रैक्टिस सेट दे चुके हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम विस्तार हुआ लीटन के समय में, लॉर्ड लीटन। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन, किस भारतीय ने विदेश में पहली गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की? तो महेंद्र प्रताप ने। किसने की? महेंद्र प्रताप ने। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन, नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ? किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, कांग्रेस ने अपने किस
अधिवेशन में देशी रियासतों को मुख्य विषय बनाया और अखिल भारतीय स्तर पर आंदोलन आरंभ किया? सही उत्तर ऑप्शन 1939। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 1939। संविधान सभा के मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन है मेरा, ली आयोग का संबंध किससे है? तो ली आयोग का संबंध इंडियन सिविल सर्विस से है, इंडियन सिविल सर्विस से। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन से युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? दिल्ली समझौता 1931 में सही है, बसीन की संधि 1802 में सही है, अलीनगर की संधि 1846 में नहीं हुआ था, अलीनगर की संधि 1846 में नहीं हुआ था, ये आपका सुमेलित नहीं है। पूना की संधि 1817 में, ये भी आपका सही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सी मेरा सुमेलित नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 11 नंबर। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान दिया? किस आंदोलन के दौरान दिया? असहयोग आंदोलन। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 12 नंबर मेरा क्वेश्चन है, तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह नारा कब दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का यह नारा कब दिया गया था? तो यह नारा दिया गया 1916 में। सही उत्तर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन, बंगाल के तेभांगा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तेभांगा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बंगाल प्रांतीय किसान सभा ने। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। गुट निरपेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? हीरापुर अधिवेशन में। हीरापुर अधिवेशन कब हुआ था? 1938 में। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर मेरा 15 नंबर क्वेश्चन है, बॉम्बे प्लान योजना भारत के कितने उद्योगपतियों द्वारा तैयार की गई थी? तैयार की गई थी, तो 8 उद्योगपतियों द्वारा तैयार की गई थी। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन है, किस काल में अग्नि का व्यवहार बड़े पैमाने पर होने लगा एवं मृतक संस्कार की परिपाटी भी प्रचलित हुई? मृतक संस्कार की परिपाटी भी प्रचलित हुई। सही उत्तर मध्य पुरापाषाण काल। मध्य पुरापाषाण काल। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 18 नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है मेरा 17 नंबर, निम्नलिखित में से किस वेद का कोई अर्णयक नहीं है? वो कौन सा वेद है जिसका कोई अर्णयक नहीं है? अर्थ वेद। सही उत्तर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अठारह नंबर, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया। सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया पार्थियनों द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन है मेरा, मैच द फॉलोइंग। चलिए अब हम लोग चारों ऑप्शन पे आ भी गए। ये कौन सा क्वेश्चन है? 19 नंबर, मैच द फॉलोइंग है।
चलिए, सूची 1 और सूची 2 है, इन चारों में से ऑप्शन आपको बता देना। कालीबंगा, कालीबंगा से क्या मिला? तो कालीबंगा से लकड़ी के नाली, सही उत्तर लकड़ी का नाली हो गया, ए का 2 हो जाएगा। बनवाली, बनवाली से क्या मिला? हल का चिन्ह मिला है, ठीक है, हल का चिन्ह मिला। मोहनजोदड़ो से क्या मिला आपको? तो मोहनजोदड़ो से आपको मिला अग्नि वेदक। और लोथल क्या? मन का फैक्ट्री, लोथल से क्या मिला? मन का फैक्ट्री। तो देखिएगा, एक का जो है आपका कालीबंगा से लकड़ी के नाली मिला, दूसरा से आपका हल चिन्ह मिला, पहला नंबर, चौथा नंबर और तीसरा नंबर। 2 1 4 3, 2 1 देखिए 3 4 और 4 3, सही उत्तर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। सिंधु सभ्यता की मातृ प्रधान व्यवस्था अन्य किस सभ्यता की विशेषता थी? किस सभ्यता की विशेषता थी? द्रविड़ सभ्यता, सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर, द्रविड़ सभ्यता। 21 नंबर। निम्न में से किसे गुप्त बौद्ध के रूप में जाना जाता है? गुप्त बौद्ध के रूप में जाना जाता है शंकराचार्य, सही उत्तर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। निम्न में कौन जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? त्रिरत्न में शामिल नहीं है सम्यक संकल्प, सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर, सम्यक संकल्प। 23 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन जैन धर्म के संरक्षक थे? तो जैन धर्म के संरक्षक कौन थे? जैन धर्म के संरक्षक चंद्रगुप्त थे, अश्व अमोघ वर्ष द्विथा, चंद्रगुप्त मौर्य, अमोघ वर्ष, कुमारपाल और खारवेल, ये चारों के चारों कौन थे? जैन धर्म के संरक्षक थे। तो पहला दूसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चारों का चारों थे, सही उत्तर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 24 क्वेश्चन है, जैन धर्म के तीर्थकर जिनका उल्लेख विष्णु एवं भागवत पुराण में नारायण के अवतार रूप में है? भागवत पुराण में नारायण अवतार रूप में है, तो सही उत्तर होगा अरिष्ट नेमि, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, अरिष्ट नेमि। 25 नंबर क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर सिद्धांत की उत्पत्ति कब हुई? अर्धनारीश्वर सिद्धांत की उत्पत्ति गुप्त काल में हुई, सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। किस साहित्यिक स्रोत से यह ज्ञात होता है कि मौर्य काल में भारत में दास प्रथा तथा ऋण प्रथा अनुपस्थित थी? दास प्रथा तथा ऋण प्रथा अनुपस्थित थी इंडिका में, सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। किस साहित्य? इंडिका में। 27 नंबर। किसने 2 समुद्रों के बीच की भूमि को जीता? समुद्रों के बीच की भूमि को जीता, किसने जीता? तो ये जीता बिंदुसार ने, सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। अशोक ने किस अभिलेख में स्वयं को मात्र एक बार मगध का राजा कहा है? मगध का राजा कहा है, तो क्या हो जाएगा? भाब्रू को, सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर, भाब्रू।
आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। 29 नंबर मेरा क्वेश्चन है, अशोक का एकमात्र वह अभिलेख जिसमें करों का उल्लेख है, जिसमें किसका उल्लेख है? करों का, टैक्स का। तो वो कौन सा अभिलेख है? रुमीन देई। कौन सा अभिलेख है? रुमीन देई अभिलेख। सही उत्तर ऑप्शन डी, डी इज राइट आंसर। देखिएगा प्रोनाउंसिएशन को थोड़ा ध्यान सुनिएगा, हम फिर से बोल दे रहे हैं एकदम आराम से, रुमीन देई। नेक्स्ट 30 नंबर, मौर्यकालीन अधिकारी रूप दर्शक था। रूप दर्शक था, किसका था? मुद्रा अधिकारी का। सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर, निम्न में किस सिलसिले के सूफी संत शासन की राजनीति से दूर रहते थे और शासकों की संगति से बचते थे? शासकों की संगति से बचते थे, तो ये हो जाएगा चिश्ती। सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, मैच द फॉलोइंग है। सूची 1 सूची 2 दिया गया और आपको सुमेलित करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको सब कुछ आगे चलिए अब बड़ा कर लेते हैं। आइए, तो ये मेरा 32 नंबर क्वेश्चन है। अलबरूनी क्या? कुरान ए मसूबी, कुरान ए मसूबी। कुतबी का तारीख ए यामनी। हसन निजामी ताजुल माश्री, माश्री। फिरदौसी सहनामा, फिरदौसी क्या हुआ? सहनामा। तो सही उत्तर देखिएगा 1 2 3 4 दिया हुआ है ABCD का। तो 1 2 4 सही उत्तर ऑप्शन ए, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन भी मैच द फॉलोइंग है। देख रहे हैं, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है आपको और दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर भी बताना है। तो 33 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। 33, इबन बतूता। इबन बतूता हरिहर प्रथम हो जाएगा, इबन बतूता का हरिहर प्रथम होगा। निकोलो डी कांटी का देवराय प्रथम होगा। अब्दुल रजाक का देवराय द्वितीय हो जाएगा और डेमिगो पेज कृष्णदेव राय हो जाएगा। यहाँ भी सबका सामने है, 1 2 3 और 4 हो गया, ए बी सी और डी हो गया। तो सही उत्तर ऑप्शन ए, ए इज राइट आंसर, ठीक है। ए इज राइट आंसर। निकोलो डी कांटी देवराय प्रथम शासनकाल, अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय शासनकाल में और डिमोगो पेज कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने रुपए और दाम के मध्य एक आना का सिक्का चलवाया? एक आना का सिक्का चलवाया, तो ये हो जाएगा शाहजहां ने। सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसका संबंध पटना हत्याकांड से है? पटना हत्याकांड से मीर कासिम। सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। 36 नंबर, कौन सा भारतीय वाद्य यंत्र, कौन सा भारतीय वाद्य यंत्र भारतीय इस्लामी तकनीक के समन्वय का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? समन्वय का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, तो सही उत्तर होगा सीतार, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। मराठों को उमरा वर्ग में सम्मिलित करने वाला प्रथम मुगल सम्राट था, प्रथम मुगल सम्राट था जहांगीर। सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। शेर शाह के शासन काल में चांदी के रुपए और
तांबे के रुपए का अनुपात क्या था? चांदी और तांबे के रुपए का अनुपात क्या था? 1:32। सही उत्तर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। मुगल प्रशासन में नील उत्पादन का सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र था। नील उत्पादन का सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र था बयाना। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 40 नंबर। दारा शिकोह द्वारा लिखित उपनिषद का अनुवाद कहलाता है। उपनिषद का अनुवाद क्या कहलाता है? सिर ए अकबर। सिर ए अकबर। सही उत्तर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 41 में प्रसिद्ध विद्वान सायन निम्नलिखित में से किस शासक के शासन काल में मंत्री पद पर आसीन थे? शासक के शासन काल में मंत्री पद पर आसीन थे, तो ये जगह हरिहर प्रथम। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने काशी को भारत का एथेंस कहा है? भारत का एथेंस कहा है, दिएगा बर्नियर। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। दीवान ए वक्फ का संबंध निम्नलिखित में से किस शासक से है? दीवान ए वक्फ का मतलब किस शासक से है? जलालुद्दीन खिलजी। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 44 नंबर। दिल्ली सल्तनत का वह पहला सुल्तान कौन था जिसने किसानों के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया? जिसने किसानों के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया, किसने किया? तो ये किया अलाउद्दीन खिलजी ने। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 45 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, अलाउद्दीन के अभियान के पूर्व दक्कन 4 बड़े साम्राज्यों में बटा था। निम्न में से कौन सा एक उनमें नहीं था? कौन सा एक उनमें नहीं था? बादामी चालुक्य। सही उत्तर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर। अकबर ने मनसबदरी प्रथा कब शुरू की? तो अकबर ने मनसबदरी प्रथा 1537 से 1574 में। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 47 नंबर है। पहले आपको एक निर्देश दिया गया, ठीक है। उस निर्देश के बाद आपको कथन दिया गया और उस कथन के बारे में आपको बता देना, ठीक है। तो पहले हम लोग इस निर्देश को पढ़ लेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन, ये पूरा निर्देश 47 का ही है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन की पूरे निर्देश को पढ़ेंगे। निर्देश दिया गया है, आगामी प्रश्नों में दो वक्तव्य हैं। एक तो कथन तथा दूसरा की कारण कहा गया। एक कथन है, दूसरा कारण है। इन प्रश्नों का उत्तर परीक्षा के उपरांत नीचे दिए गए कूट की सहायता से दे। परीक्षा के उपरांत दिए गए कूट की सहायता यानी ऑप्शन की सहायता से आपको देना है, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है कथन और कारक। खानवा का युद्ध सुनिश्चित ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था। दूसरा कारण, राजपूत वीर राणा संगा निश्चित ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा
अधिक दुर्जय शत्रु था, अधिक दुर्जय शत्रु था। अब आपको ऑप्शन पढ़ना है और ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। अभी आपने जब दोनों पूछा तो ए और आर दोनों सही होगा, आपका ऑप्शन यहाँ तक तो सही है। आर ए की सही व्याख्या भी करता है यानी स्पष्टीकरण करता है। सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। 48 नंबर, 48 नंबर में कथन कारक है का कथन कारक है। 48 नंबर में कथन और कारक तो दिया है बट यहाँ आपका ऑप्शन ही नहीं दिया है, ठीक है। तो 48 नंबर क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नहीं दिया है तो बताएंगे कैसे। तो चलिए सीधा 49 नंबर पे चलते हैं हम लोग। 49, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्य चालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया, और ज्यादा क्या क्या बल प्रदान किया। सही उत्तर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर, 50 नंबर क्वेश्चन है जो यहाँ दिया गया है आपका, और उसके साथ साथ यहाँ निर्देश दिए गए हैं। ये 51 नंबर क्वेश्चन के लिए, ठीक है, ये 51 नंबर क्वेश्चन के लिए ऊपर निर्देश दिया गया। ये 50 नंबर क्वेश्चन आपका यह है। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? 1902 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचक समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया। नहीं, विरोध नहीं किया था, उन्होंने तो मांग की थी, विरोध नहीं की थी। तो ये मेरा गलत है, तो जो गलत है वो सही उत्तर होगा मेरा। पूछा कौन सही नहीं है, तो ये मेरा सही नहीं है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 51 की बात करेंगे। तो 51 की बात जब करेंगे तो पहले हम लोग, ये क्वेश्चन है 51, आपका ये 51 ही क्वेश्चन है। निर्देश दिया गया, आगामी प्रश्नों में 2 वक्तव्य हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया। इन प्रश्नों का उत्तर परीक्षा के उपरांत यानी परीक्षा के बाद नीचे दिए गए कूट की सहायता से दे, ऑप्शन की सहायता से देना है आपको। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको पढ़ना है। प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था, तो पहला जो है आपका ए गलत है। प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। नहीं, ये गलत हो जाए, सैनिक अभियानों में नहीं देखा जाता, तो ए गलत है परंतु आर सही है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। देखिए, सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सातवाहन काल में शासकों को ब्राह्मणों द्वारा, क्या था, ब्राह्मणों के द्वारा, सैनिक नहीं, ब्राह्मणों द्वारा भूमि अनुदान देने की प्रथा से हुआ, न कि सैनिक अभियान से हुआ। ब्राह्मणों को भूमि दान देने से हुआ था, ये प्रथा की शुरुआत हुई थी। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर, जिसको मैच द फॉलोइंग करना हम लोग को। थोड़ा और बड़ा कर ले हम लोग। चलिए 52 नंबर, सूची 1 और सूची 2 है। एकता प्रथा की शुरुआत। तो एकता प्रथा दिल्ली के सुल्तान, जागीर मुगल सम्राट, अमरम का हो जाएगा विजयनगर, अमरम का विजयनगर, और मुकास का मराठे। तो इस तरह से पहला का 2,
3 4, 2 3 4 1, 2 3 4 1, सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने राजा से किसके निधन पर बदायूनी ने इस प्रकार की टिप्पणी की थी, बदायूनी ने इस प्रकार की टिप्पणी की थी, मोहम्मद बिन तुगलक। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा चलेगा 54 नंबर, मैच द फॉलोइंग। थोड़ा और इस तरफ कर ले छोटा, चलिए। ए फर्स्ट इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस क्या होगा, विनायक दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। नेक्स्ट दूसरा नंबर, आनंद मठ, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी। लाइफ डिवाइन कौन, लाइफ डिवाइन श्री अरविंद घोष, श्री अरविंद घोष। साधना रविन्द्रनाथ टैगोर। तो देखिएगा इस तरह से आपका क्या हो गया, ए का 4 नंबर, बी का आपका जो है 3 नंबर, सी का 2 नंबर और डी का 1 नंबर। कहाँ आ गया, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 54 में ए इज राइट आंसर। 55 नंबर क्वेश्चन, 55 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, इसका प्रस्ताव मई में आया, इसका प्रस्ताव मई में आया, इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उदाहरण का संबंध है किससे है, कैबिनेट मिशन से। सही उत्तर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर, कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंतोगत्वा समाप्त हो गई, अंतोगत्वा समाप्त हो गई। सही उत्तर बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 57, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था, क्या था पहला साहसिक कदम, चंपारण आंदोलन। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 58, अरविंद नाथ टैगोर के बनाए चित्रों को वर्गीकृत किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, पुनराजीवनवादी, पुनराजीवनवादी। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, यहाँ फिर से हम लोग पढ़ेंगे दिशा निर्देश और कूट दिया गया है, जिसका हम लोग आंसर देंगे, ठीक है। तो ये मेरा 59 नंबर क्वेश्चन होगा, ये 59 नंबर है। तो दिशा निर्देश के साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे आगामी प्रश्नों में 2 वक्तव्य हैं, एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। इन प्रश्नों का उत्तर परीक्षा के उपरांत नीचे दिए गए कूट की सहायता से देना है, कूट की सहायता से देना है। पहला याद कि कथन है, अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबद्रों की 20 घोड़े का रख रखाव करना पड़ता था। कारण, घोड़े को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनका बदलना आवश्यक होता था। तो देखिएगा ए गलत है परंतु आर सही है। सही उत्तर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर, 60 नंबर क्वेश्चन है मेरा, कथन दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है, ठीक है। लॉर्ड लिनलिथगो ने 1942 में अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था, सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था। कारण मेरा कह रहा है, कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन में उठ खड़े हुए थे, उठ खड़े हुए थे। देखिएगा इस प्रैक्टिस सेट में काफी अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए यहाँ भी कथन और कारण दिया है और क्या किया गया कि आपको यहाँ भी ऑप्शन नहीं दिया गया। अगर ऊपर वाले ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो देखिएगा यहाँ दोनों के लिए यही ऊपर वाला ऑप्शन ही दिया गया, ठीक है। 59 और 60 दोनों के लिए, तो दोनों के लिए ऑप्शन देखा गया है।
तो 60 का जो है ये जो क्वेश्चन आपने पढ़ा 60 नंबर के लिए, तो 60 नंबर के लिए आपका यहाँ जो है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 60 का ऑप्शन सही ए हो जाएगा। समझ गए ना, इसका जो आंसर दिया हुआ ये यही दिया हुआ है। इसलिए क्वेश्चन यहाँ दिया और यह जो दिशा निर्देश आपको दिया गया और ये दोनों आपको पढ़ने के लिए कहा गया। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर। मेरे प्यारे छात्रों, जो लोग हमारे चैनल पहली बार हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब और शेयर इसलिए कर दीजिएगा कि आप लोग को जो भी प्रैक्टिस सेट है वो मिलता रहे, और शेयर इसलिए कर देना है कि जो भी छात्र 11th-12th की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये प्रैक्टिस सेट वीडियो के माध्यम से पहुंच सके और वो अपना सफलता सुनिश्चित कर सके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 61। किस सम्मेलन के बाद इटली विभक्त हो गया? किस सम्मेलन के बाद इटली विभक्त हो गया? ये था वियना सम्मेलन। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 62 नंबर। 1874 की संधि का लाभ उठाकर फ्रांसीसी व्यापारियों ने चीन के किस क्षेत्र में जाना आरंभ किया या आरंभ कर दिया? किस क्षेत्र में जाना आरंभ कर दिया? तोनकिन में। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 63। वैश्वीकरण के समर्थकों का अंतिम लक्ष्य समस्त संसार को क्या संज्ञा देते हैं? क्या संज्ञा देते हैं? समस्त ग्राम। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। मेरे प्यारे छात्रों, जो लोग हमारे चैनल पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर कर देंगे। और एक बात आप लोग को बता दें कि आप लोग अपना फीडबैक जरूर दिया करें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। क्या तो जो भी आपका क्यूरीज है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताया कीजिएगा। आइएगा 64 नंबर। सोवियत संघ में स्टालिन की मृत्यु के बाद किसने शासन संभाला? शासन संभाला क्रुश्चेव ने। क्रुश्चेव। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 65 नंबर। अफ्रीका में मुख्यतः कितने प्रकार के नस्लों के लोग होते हैं? तो ये हो जाएगा 4 प्रकार के। सही उत्तर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 66 नंबर। किस ब्रिटिश नेता ने कीनिया के संदर्भ में यह कहा था कि उस समय का अनुमान नहीं लगा सकता था जब ब्रिटिश सरकार के लिए यह संभव हो सकेगा कि वह कीनिया का भविष्य और उसकी कुशलता के उत्तरदायित्व का त्याग कर सके? बायड। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। इज राइट आंसर। 67। तंजानिया को औपनिवेशिक शक्ति से कब मुक्ति मिली? तो इसे मुक्ति मिली 1961 में। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बिस्मार्क ने 68 नंबर क्वेश्चन है। बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया, रूस और जर्मनी को मिलाकर 3 सम्राटों के संघ का निर्माण कब किया था? तो ये किया था 1872 ईस्वी में। सही उत्तर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बिस्मार्क ने अपना पद त्याग कब किया था? कब किया था त्याग? तो ये किया था त्याग 1890 ईस्वी में। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। यूरोपीय राष्ट्रों के बीच प्रथम विश्व युद्ध का दूसरा मौलिक कारण माना जाता है। दूसरा मौलिक कारण क्या माना जाता है? साम्राज्यवादी प्रतिद्वंदिता। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 71 नंबर। बरदौली आंदोलन 1928 का नेता कौन था? 28 का नेता आपका बरदौली आंदोलन में 1928 का नेता जो था सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 72। 1940 के लाहौर अधिवेशन में शब्द पाकिस्तान किसने
प्रस्तावित किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नौजवान सभा का संस्थापक कौन था? तो ये संस्थापक भगत सिंह। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? सचिंद्रा नाथ सन्याल। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। वर्ष 1932 में किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारत में सांप्रदायिक अधिनिर्णय व्यवस्था आरंभ की थी? किसने की थी? रैमसे मैकडोनाल्ड ने। रैमसे मैकडोनाल्ड। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 76। गांधी इरविन संधि पर किस तिथि को हस्ताक्षर किए गए थे? कब हस्ताक्षर किए गए थे? 5 मार्च 1931 को। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 77। मोहनदास करमचंद गांधी ने डैश आंदोलन के तहत करो या मरो का नारा दिया था? करो या मरो का नारा दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के तहत। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कब किया गया? 1942 में आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर। वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन के प्रमुख डैश थे? कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। भारत की अंतरिम सरकार का गठन किस तिथि को हुआ था? तो अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर को हुआ था। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 80 नंबर। टोक्यो में वर्ष 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की थी? रास बिहारी बोस ने। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। मेरे प्यारे छात्रों, ये प्रैक्टिस सेट हिस्ट्री का क्लास 11-12 का था, जिसमें मैंने टोटल 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज जहाँ भी दिया जाता है तो 80 क्वेश्चन आप लोग को मिलते हैं इसमें। तो मैंने जो 80 क्वेश्चन का पेपर आपको दिया है, तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर कर लीजिएगा। और एक बात आप लोग को बता दें, अपना फीडबैक जरूर दिया कीजिए। चलिए इसी के साथ फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय। आपकी सफलता है हमारा लक्ष्य, इसलिए आप सफल हो, इस प्रकार की हर प्रयास मेरी रहती है।